श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 218 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 16। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञान रूपी बादलों ने जिस ज्ञान को ढक दिया है, उस ज्ञान का किस प्रकार से उदय होता है, आइए यह हम आपसे बताते हैं। ज्ञाने न तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तु एषां तद आत्मनः अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम्। परंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश कर दिया है, तेषां तत् ज्ञानम आदित्यवत् परम प्रकाशयति। उसका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ये श्लोक का सरल अन्वयार्थ हुआ है। आइए अब इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। तो येषां तद आत्मनः अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम्। परंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश कर दिया है। इस प्रस्तुत श्लोक में दो बातें भगवान ने कही है। कौन कौन सी? सर्व दुखों के साथ अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति। अज्ञान के निवृत्ति का उपाय ज्ञान है, यह श्लोक के पूर्वार्ध से बताते हैं। लेकिन अज्ञान का ज्ञान के द्वारा नाश होता ही नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु का नाश करना हो तो प्रथम उसकी सत्ता होना अनिवार्य है। किंतु अज्ञानियों की भाषा में प्रभु को बोलना हो तो अज्ञान का नाश ही कहना उचित है। ज्ञान यह आत्मा का स्वभाव है, वह आत्मा को छोड़कर नहीं रह सकता। अज्ञान यह आत्मा के अभाव का मात्र संकेत है। ज्ञान का अर्थ है स्वरूप स्मृति और अज्ञान का अर्थ है आत्म स्वरूप की विस्मृति। स्वयं को जानने के लिए अन्य वस्तु का सहारा आश्रय नहीं लेना पड़ता, अपितु जिसका आश्रय लिया है उसको छोड़ना पड़ता है। धन, जन, परिवार, मकान, दुकान, इनका हमने आश्रय लिया है ना। इन नश्वरों का आश्रय शरीर ही आत्मा मानने वालों के लिए कुछ अंश में ठीक है। धन, जन आदि विपुलता में होवे तो शरीर को सुविधा देने में मदद होती है, किंतु उसके सहारे यह शरीर सुरक्षित रहेगा ही, यह भ्रम नहीं रखना चाहिए। शरीर को विनाश से बचाने की तरकीब अब तक विज्ञान ने भी नहीं खोजी है।
और खोजना भी असंभव ही है। जिसकी नियति ही विनाश है, उसे शाश्वत बनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। लेकिन हमारे सभी प्रयत्न इस सत्य के विपरीत ही हो रहे हैं। हम भयग्रस्त हैं कि हमारा शरीर नष्ट न हो। इसलिए महाराज हम आतुर हो रहे हैं। किस लिए? वस्तुओं का संग्रह करने के लिए, कि इन वस्तु को अन्य दूसरा न उठा ले, हमारी वस्तु दूसरा कोई न छीन ले। दूसरों का भय हमें सतत बना रहता है। और हम इकट्ठा भी किस लिए कर रहे हैं, इसका भी निश्चित हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका संग्रह कर रहे हैं उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम, यह खुद हमें भी पता नहीं है। लेकिन इकट्ठा करने में जो पीड़ा, जो दुख हो रहा है, वह मात्र प्रत्यक्ष ही है। आदमी का हृदय देखो तो एक कूड़ा कचरे का संग्रहालय ही दिखाई देता है महाराज। बहुत सारा कूड़ा कचरा उस हृदय में भरा हुआ है। न जाने क्या क्या संग्रहित करके रखा है उन्होंने उसमें। हजारों अनावश्यक वस्तुएं भरी है उसमें, किंतु इसमें से एक भी शांतिप्रद नहीं है, वह क्लेश ही देने वाली है। तो भी आदमी उसको कितने अधिक जतन से सुरक्षित रखता है। लेकिन मनुष्य ने अन्यान्य दुखों का संग्रह करके रखा है और उसमें ही अपने को सुरक्षित मान रहा है। यही तो मिथ्या अज्ञान है। अज्ञान में सुरक्षित मानना। इस झूठे दुखकारक क्लेशों से अंतस्थ आत्मा ढक गई है महाराज। जीव इस कचरे में ही इतना उलझा हुआ है कि भीतर जाने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। भीतर भी कोई इससे अधिक मूल्यवान वस्तु है, इसका उसे कोई भी बोध नहीं है। मूल्यवान कोहिनूर का उसे पता होता तो इस क्षुद्र कंकड़ पत्थरों में वह क्यों उलझ जाता। आत्मस्वरूप सच्चिदानंद रूप होने पर भी मनुष्य उसके अज्ञान के कारण संसार रूपी दुख में उलझ गया है। जानता है कि यहां पर कुछ भी इकट्ठा करो और कितना भी करो, अंत समय में रिक्त ही जाना है। सब यहां का यहीं पर ही रहने वाला है। यह सब जानते हुए भी वह उससे मुक्त होना नहीं चाहता। यही माया का एक सम्मोहनशील खेल है। इससे पार होना कठिन ही नहीं, दुर्लभ भी है। क्योंकि जो परमात्मा भीतर है उसका कोई पता नहीं है, और जो नहीं है उससे इंद्रिया अंतःकरण बहुत अधिक भरा हुआ है। जो नहीं है उसको इकट्ठा किया है, और जो है उसको भुला दिया है। जिसके प्रति हमें जानना है उसके प्रति सोए हुए हैं। जिसके प्रति हमें जागना है, जिसको जानना है, उसके प्रति हम सो गए। संसार के कष्टों के लिए रात दिन जाग रहे हैं, रात दिन महाराज, और आत्म कल्याण के प्रति सो रहे हैं। जो आत्मा के प्रति जाग गया उसके हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार का वैसे ही नाश हो जाता है। जैसी पूर्व दिशेच्या रावडी उदया येता की सूर्य दिवाणी की एरेही दिशा तेची काळीमा नाही। जैसे पूर्व दिशा से सूर्योदय होने पर अपने तेजोमय आभा से अन्य दिशाओं को भी अंधकार नष्ट हो जाता है।
और समस्त आकाश प्रकाश से भर जाता है, आकाश प्रकाशमय हो जाता है। अज्ञान नष्ट होते ही ये सब आनंद आनंद दिखाई देने लगता है। आत्मज्ञान प्रकट होते ही अज्ञान भाग जाता है। भगवान कहते तेषां तत् अज्ञानम आदित्यवत परम प्रकाशति। उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। सूर्य के दृष्टांत से यही प्रतीत होता है कि सूर्य नित्य है और अंधकार अनित्य है। ज्ञान नित्य है, अंधकार अनित्य है, अज्ञान अनित्य है। सूर्य के दृष्टि से अंधकार नहीं है, अंधकार तो हमारी दृष्टि से है। सूर्योदय होते ही आदमी निर्भय हो जाता है, वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। वस्तु जैसे वैसे ही दिखाई देती है। प्रकृति को प्रकृति की तरह जानना यही तो ज्ञान है। उसमें ममत्व अहंकर्तृत्व स्थापित करना अज्ञान है। रस्सी को सांप समझकर उससे भयग्रस्त होना यह अज्ञान है, और उस रस्सी इसे रस्सी है ऐसा जानना यह ज्ञान है। रज्जु ज्ञान होते ही सब शंका कुशंकाएं नष्ट होकर मनुष्य उस रज्जु को अपने गले में भी डालकर विचरण कर सकता है। आत्मा का ज्ञान होने से संसार से साधक निर्भय होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर विचरण करता है। यही भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए अंतस्थ आत्मा को जानने की जिज्ञासा होना यही उसकी यात्रा का शुभारंभ है। सिर्फ यात्रा के शुभारंभ से कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ उस तत्व को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प भी अनिवार्य है। उस प्रभु को जानना यह है, यह दृढ़ धारणा होनी चाहिए। बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, वे करते हैं साधना बहुत, किंतु उन्हें प्राप्त होने में संदेह होता है। खैर, तो भगवान की शरण जाने से अज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। यही भगवान को कहना है इस श्लोक में। ओम तत्सत। जय जगदीश्वर, जय गुरुदेव, जय महाकाल।